पहला प्रश्न। भगवान, यजुर्वेद का सूत्र है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। अर्थात व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से श्रद्धा और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। भगवान सत्य प्राप्ति के 4 चरण समझाने की अनुकंपा करें। आनंद किरण धर्म सदियों से पुरोहितों के षड्यंत्र से पीड़ित रहा है। धर्म के अमृत में पुरोहित ने सब भांति जहर घोला है, मगर ढंग से घोला है, व्यवस्था से, तर्क से, यूं की पहचान में ना है। ऐसा ही यह सूत्र है। इसे समझना उपयोगी है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा। यहीं से पहले कदम ही गलत दिशा में शुरू हुआ। व्रत से दीक्षा का कोई संबंध नहीं। दीक्षा से भला व्रत पैदा हो जाए, लेकिन व्रत से कैसे दीक्षा पैदा हो सकती है? फिर व्रत कहां से आएगा? व्रत का अर्थ होता है अनुशासित जीवन। वस्तुतः आत्म अनुशासित जीवन। व्रत का अर्थ होता है बोधपूर्वक जीना, मूर्छा से न जीना। व्रत का अर्थ कसम खा के जीना नहीं होता, जैसा कि तुम्हें समझाया गया है, क्योंकि कसमें तो वही लोग खाते हैं जिनमें बोध की कमी। जैसे जो आदमी ये व्रत लेता है कि मैं कभी झूठ न बोलूंगा, वह इस बात की घोषणा कर रहा है कि उसके भीतर झूठ बोलने की आकांक्षा है, प्रबल आकांक्षा है, महत आकांक्षा है, गहरा आकर्षण है, डरा है उस आकांक्षा से, भयभीत है अपने ही भीतर बैठे हुए झूठ के आकर्षण से, तो कसम खाता है। कसम खाता है भीड़ के सामने, समाज के सामने, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, पंडित पुरोहित के समक्ष साक्षी बनाकर, मुनि साधु महात्मा के सामने, ताकि लोगों की आंखें उसके भीतर छिपे हुए झूठ को प्रकट होने से रोक सके। व्रत लिया है, लोगों के सामने लिया है, अब उसके विपरीत चलना समादर खोना हो जाएगा। और समाज व्रती को बहुत सम्मान देता है। सम्मान इसीलिए देता है
ताकि व्रती सम्मान के आधार से अपने व्रत पर टिका रहे। वो रुस्बत है समाज की। समाज साफ कर देता है कि जब तक व्रती हो तब तक सम्मान है, और जैसे ही व्रत टूटा कि सम्मान अपमान में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को ठीक से समझो। इस तरह का व्रत तो मूलतः अहंकार की ही अभिव्यक्ति है, क्योंकि सम्मान अहंकार का पोषण। जब कोई व्रत लेता है तो समाज में बड़ी प्रशंसा होती। जब कोई त्याग करता है समाज में बड़ा आदर होता है। ये आदर अहंकार के लिए सहारा बन रहा है। और ये बात भी साफ हो जाती कि जिस दिन व्रत गया, त्याग गया, ये जो फूल गया है अहंकार, ये गुब्बारे की तरह यही लोग तोड़ देंगे जिन्होंने हवा भरी है इस गुब्बारे में। ये खींच लेंगे उस पोषण को। समाज उन चीजों को आदर देता है जिनसे समाज के न्यस्त स्वार्थ लाभान्वित होते। समाज अकारण आदर नहीं देता। समाज के आदर के पीछे भी हेतु है। समाज अपने हेतु से आदर देता है और व्रती अहंकार के पोषण से आनंदित होता है। फिर लौटना मुश्किल होने लगता है। जितना बड़ा आदर उतना ही पीछे लौट के देखना भी मुश्किल हो जाता है। व्रत से जो यात्रा शुरू होगी वो अहंकार से ही शुरू हो रही है, और अहंकार से शुरू हुई यात्रा कभी सत्य तक नहीं पहुंचती, पहुंच ही नहीं सकती। अहंकार का विसर्जन ही सत्य का आगमन बनता है, और ये तो अहंकार का पोषण। तुम साधुओं को, मुनियों को, महात्माओं को इतना जो आदर दे रहे हो, तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुम्हारे आदर के कारण तुम उनके जीवन में सत्य के आगमन की सारी संभावनाएं समाप्त कर रहे हो। वे तुम्हारा आदर ले रहे हैं, उन्हें पता नहीं। अपने ही हाथों वे उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर बैठे। कोई मूढ़ ही इस षड्यंत्र में फंस सकता है, मगर मूढ़ों की जमात है, मूढ़ों की भीड़ है। व्रत से दीक्षा का कोई संबंध नहीं। फिर दीक्षा का किस बात से संबंध है? आनंद किरण मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगा बोध से दीक्षा। जीवन दुख है जैसा जीवन तुम जीते हो। जीवन अर्थहीन है जैसा जीवन तुम जीते हो। तुम्हारा जीवन एक बोझ है। तुम्हारे जीवन में न कोई काव्य है, न कोई फूल खिलते, न कोई दिया जलता। तुम्हारे जीवन में न कोई संगीत है, न कोई नृत्य, न कभी पैरों में घूंघर बंधते, न ओठों पे बांसुरी। तुम्हारा जीवन एक रेगिस्तान है, एक व्यर्थ की आपाधापी, एक विक्षिप्त कथा है जिसमें कोई तुक नहीं, संगति नहीं। क्यों तुम जी रहे हो इसका भी तुम जवाब नहीं दे सकते हो। क्या तुमने जीवन से पाया है
करोगे तो हाथ खाली, प्राण भी खाली। जैसे ही कोई व्यक्ति जीवन की अपनी इस गलत शैली को देख पाता है, और देखना कठिन नहीं, यह सत्य है तुम्हारा, प्रतिपल तुम्हारे सामने खड़ा है। सुबह उठते हो, दिन भर आपाधापी करते हो, सांझ बिस्तर पर गिर पड़ते हो, फिर सुबह उठते हो, यूं ही झूले से लेके कब्र तक। क्या है इसमें सार? क्या है उपलब्धि? कौन सी गरिमा है इसमें? कौन सा गौरव है? कौन सी महिमा है? इसको देखकर, इसको पहचान कर, इस बोध से कि मेरे जीवन की शैली गलत है, कि मैं जिस ढंग से जी रहा हूं वो ढंग नहीं है जीने का, वो ढंग है केवल क्रमशः मरने का। इस बोध से दीक्षा पैदा होती, इस बोध से ही सम्यक दीक्षा पैदा होती। इस बोध के अतिरिक्त और कोई दीक्षा का उपाय नहीं। दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा का अर्थ है अपने जीवन की व्यर्थता को देखकर, अपने जीवन की असारता को देखकर उसकी तलाश, जिसके जीवन में फूल खिले हों और सुगंध, उसकी तलाश जिसके जीवन में अंधेरा ना हो और ज्योति हो, उसकी तलाश जहां रेगिस्तान एक बगिया बन गया हो, उसकी तलाश जिसका सहस्त्रदल कमल खिला हो, गुरु की तलाश। और मिल जाए जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने तुम साफ साफ देख सको कि मैं अमावस की रात हूं और यह पूर्णिमा की रात, उसके सामने झुक जाना, उसके सत्संग में बैठ जाना दीक्षा है। उसके सामने नतमस्तक हो जाना दीक्षा है। उससे प्रार्थना करना कि मेरे हाथ को अपने हाथ में ले लो, ले चलो मुझे भी अपनी राह पर, मोड़ दे दो मेरे जीवन को भी। दिशा नहीं है मेरे पास, मैं भटका हूं, चौराहे पर क्या चुनाव करूं इसकी मेरे पास समझ नहीं, और जो मैंने अब तक चुना है गलत सिद्ध हुआ है, और गलत को ही चुनने की मेरी आदत हो गई। इसलिए मैं जो भी चुनूंगा उसकी फिर गलत होने की संभावना है। इसलिए मैं राजी हूं अपने को बदलने को, अपने को रूपांतरित करने को, अपने अतीत को पोंछ डालने की तैयारी दीक्षा है। अपने अतीत से स्वयं को विच्छिन्न कर लेने की तैयारी दीक्षा है। एक नई शुरुआत, एक नया जन्म दीक्षा है। और दीक्षा उसके पास ही घटित हो सकती है जिसके भीतर चेतना का सूर्य उगा, उसके संग साथ में, उसके पास उठते बैठते ही उसकी आग तुम्हारे भीतर भी आग को प्रज्वलित कर दे सकती है। उसका संगीत तुम्हारी हृदय तंत्री को भी झंकार दे सकता है। यह एक संगीत का, ध्वनि शास्त्र का जाना माना नियम है कि अगर एक खाली कमरे में
एक कोने में सितार रख दी जाए और दूसरे कोने में सितार वादक बैठकर दूसरी सितार बजाए, तो जो सितार कोने में रखी है जहां कोई सितार वादक भी नहीं, एक सितार के बजने पर दूसरे सितार के तार भी झनझनाने लगते। जैसे ही कमरे में एक सितार की गूंज भरनी शुरू होती, वह गूंज पर्याप्त है। उसकी अनुगूंज दूसरे सितार में उठनी शुरू हो जाती, उसकी प्रतिध्वनि जगनी शुरू हो जाती। पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने इसके लिए एक प्यारा नाम दिया है, एक नए ही नियम का नाम दिया है। विज्ञान में एक नियम स्वीकृत है कार्य कारण का। जैसे 100 डिग्री तक पानी को गर्म करो तो ये कारण, और 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाएगा, ये कार्य, ये अपरिहार्य है। जब भी 100 डिग्री तक पानी गर्म होगा, भाप बनेगा ही बनेगा। विज्ञान की सारी खोज कार्य कारण की खोज है। जिस दिन हम कारण को खोज लेते हैं, हम कार्य के भी मालिक हो जाते। कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा कि एक और भी नियम है जो चेतना के जगत में लागू होता है। पदार्थ के जगत में कार्य कारण का नियम सही है, चेतना के जगत में सही नहीं। उसने उसे नाम दिया लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी, समस्वरता का नियम। एक सितार बजे तो ये कोई कारण नहीं है दूसरे सितार के बजने के लिए, लेकिन दूसरा सितार झंकार देने लगता है। सद्गुरु के पास बैठना उपासना है। उपासना का अर्थ ही यही होता है, पास बैठना, उपासन। सद्गुरु के पास बैठ के ही उपनिषद पैदा होता है। उपनिषद का भी यही अर्थ होता है, पास बैठना। और उपवास का भी यही अर्थ होता है, सद्गुरु के पास बैठना। उपवास, उपासना, उपनिषद, इनके वे अर्थ नहीं होते जो तुमने समझे। उपवास का अर्थ अनशन नहीं होता। भूखे मरने से क्या संबंध है? भूखे मर के अगर लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हों तो दुनिया से भूखे मरते हुए लोगों को समाप्त करना ठीक नहीं। तब तो दीन और दरिद्र और भिखमंगे आत्मज्ञान के ज्यादा करीब। भूखे मरने से कोई संबंध नहीं। उपवास का अर्थ है पास बैठना। उस शब्द को ही देखो। उपासना का भी वही अर्थ है। मंदिर में तुम जो पूजा के थाल उतार रहे हो और फूल चढ़ा रहे हो, वह उपासना नहीं है। ये पत्थर की मूर्ति, इसके पास क्या खाक बैठोगे? तुम खुद ही पत्थर हो और पत्थर की मूर्ति के पास बैठ बैठ के और पत्थर हो जाओगे। किसी जीवंत संगीत के पास बैठो। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे साथ नहीं दे सकते। किसी जीवंत बुद्ध को तलाशो और निश्चित उसके पास बैठने का अर्थ एक ही हो सकता है, समर्पित होकर बैठना। नहीं तो अकड़ के बैठे रहे, समझ लो कि दूसरा सितार कोने में अकड़ा बैठा रहे, अहंकारी हो, दंभी हो, जकड़ा बैठा रहे अपने अहंकार में, तो लाख पहली सितार बजती रहे
उस दूसरे सितार के तारों में झनकार पैदा नहीं होगी। लेकिन सितार ऐसे अहंकारी नहीं होते। ये आदमी की ही मूढ़ता है। सितार इतने मूढ़ नहीं होते, सरल होते। गुरु के पास भी बैठ जाओ अगर अकड़ के, तो तुम पास बैठे ही नहीं, फिर उपनिषद पैदा नहीं होगा, फिर तुम्हारे भीतर प्रतिगूंज पैदा नहीं होगी। इसलिए दीक्षा का इतना ही अर्थ है निवेदन कि मुझे स्वीकार कर लो, प्रार्थना कि मेरा हाथ अपने हाथ में ले लो, अनुरोध कि मुझे आज्ञा दो कि तुम्हारे साथ बैठ सकूं, सत्संग हो सके। बोध से दीक्षा, जीवन की व्यर्थता की अनुभूति मूल आधार है सत्य की खोज का। और जब तुम अपने जीवन की व्यर्थता समझ पाते हो, तभी तुम किसी के जीवन की सार्थकता को समझ सकोगे। जब तक तुम कांटों को न पहचान लो, फूलों को पहचानना असंभव है। अगर तुम अंधेरे को ही रोशनी समझते हो, तो क्या तुम रोशनी की तलाश करोगे? क्यों करोगे? इसलिए तथाकथित पंडित और थोथे ज्ञानी कभी दीक्षा को उपलब्ध नहीं होते। उनको तो ये भ्रांति है कि वो जानते ही, पहचानते ही, उन्होंने तो पा ही लिया है। क्योंकि तोतों की तरह वे वेदों के वचन दोहरा सकते हैं। आनंद किरण, अगर तुमने यही यजुर्वेद का सूत्र किसी पंडित से पूछा होता, तो वो कहता, आहा क्या अद्भुत सूत्र है, सारी सत्य की बात आ गई। सूत्र बिल्कुल गलत है। सूत्र किसी थोथे पंडित ने खोजा होगा। ये किसी ज्ञानी, किसी प्रबुद्ध चेतना से निकला हुआ झरना नहीं है। हां, किसी नल की टोंटी से निकला होगा। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा। ये तो बैलों को गाड़ी के पीछे बांधना हो। मैं तुमसे कहता हूं, दीक्षा से व्रत, बोध से दीक्षा। और जब दीक्षा से व्रत आता है, तो व्रत का सौंदर्य ही और। तब व्रत लेना नहीं पड़ता, आता है। और उस भेद को स्मरण में रखना। जो व्रत लिया जाता है थोथा है, दो कौड़ी का है। भूल के कोई व्रत मत लेना। मैं कलकत्ता में सोहनलाल दुगड़ के घर अक्सर मेहमान होता था। वे प्यारे आदमी थे। यूं तो इस देश में उनके मुकाबला कोई सटोरिया नहीं था। वो सबसे बड़े सटोरिया थे। लेकिन अक्सर यूं होता है कि तुम्हारे तथाकथित संतों से सटोरिये भी ज्यादा सच्चे और ईमानदार आदमी होते। सीधे और साफ आदमी थे। मैं उनके घर पहली बार मेहमान हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा, जन्म से वो तेरा पंथी जैन थे। तो आचार्य तुलसी के शिष्य थे। और आचार्य तुलसी का यही गोरख धंधा है, व्रत दिलाना। और चूंकि
लोग बड़े बड़े व्रत नहीं ले सकते, जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अणुव्रत की इजाद की। अणुव्रत का अर्थ है छोटा मोटा व्रत जिसको कोई भी साध ले। तो व्रतों को भी उन्होंने बाजार के योग्य बना दिया है। थोक नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, फुटकर खरीद लो। आचार्य तुलसी मारवाड़ी हैं, चलो पूरा थान नहीं खरीद सकते तो गज भर ही ले लो, गज भर नहीं तो चिंदी ही सही। अरे भागते भूत की लंगोटी ही भली। इस लंगोटी को वो कहते हैं अणुव्रत। नाम तो प्यारा चुन लिया है, जितना बन सके, जितनी औकात हो उतना ले लो। सोहनलाल दुगड़ मुझसे कहे कि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत आचार्य तुलसी से लिया। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा और देखता ही रहा। वो थोड़े घबराए, थोड़े बेचैन हुए, कहने लगे कि आप इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मैंने उनसे पूछा कि अब सच सच बताओ, व्रत कितनी बार लिया? आदमी ईमानदार थे, उन्होंने कहा 3 बार लिया। मेरे साथ एक मूर्ख जैन बैठे हुए थे, वो बड़े प्रभावित हुए। मूर्खता का अपना गणित होता। अरे जब 1 बार की जगह 3 बार व्रत लिया, वो तो मुझसे कहने लगे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सोहनलाल दुगड़ और ऐसे व्रती। मैंने कहा तुम अपने बुद्धूपन को अपने पास रखो, जरा ये तो सोचो कि ब्रह्मचर्य का व्रत 3 बार कैसे लिया जा सकता है। और मैंने सोहनलाल से पूछा कि तुम अब मुझे ये बताओ 4थी बार क्यों नहीं लिया? वो आदमी सच्चे थे। उन्होंने कहा आपसे क्या छिपाऊं, किसी ने मुझसे ये पूछा ही नहीं। पहले तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कितनी बार लिया। ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, इतना ही कहता हूं कि लोग आह्लादित हो जाते। आपने पहले तो मुझे घूर के ये पूछा कि मुझे पसीना छूट गया, तो मुझे सच्ची बात कहनी पड़ी कि 3 बार लिया। और अब आप ये पूछते हैं, ये और अजीब बात। मैंने कहा तुम सच सच ही मुझसे कह दो। उन्होंने कहा कि नहीं, 4थी बार नहीं लिया। क्योंकि हिम्मत ही टूट गई लेने की। 3 बार लेके देख लिया कि सदता तो है ही नहीं, किसको धोखा देना। व्रत लिए नहीं जाते, जो लिए जाते हैं थोथे होते, ढोंग होते, पाखंड होते। क्योंकि लेने का मतलब ही यह है कि तुम अपने विपरीत ले रहे हो, तुम अपने को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हो। तुम्हारे भीतर काम वासना भरी है और व्रत तुम ब्रह्मचर्य का ले रहे हो। लोगे ही ब्रह्मचर्य का व्रत तभी ना जब भीतर काम वासना भरी हो। जिसके भीतर काम वासना नहीं है वो क्या ब्रह्मचर्य का व्रत लेगा? क्यों लेगा? किस कारण लेगा? व्रत इस बात का सबूत है कि उससे विपरीत तुम्हारे भीतर की अवस्था है। लेकिन व्रत लेकर क्या तुम अपने भीतर की अवस्था को बदल सकोगे? ज्यादा से ज्यादा दबा सकते हो।
तुम दोहरे हो जाओ, तुम्हारे दो चेहरे हो जाएंगे, एक दिखाने का मुखौटा और एक जीने का। और तब तुम्हारे भीतर ग्लानि पैदा होगी, अपराध भाव पैदा होगा। और ये सारे धर्मों ने पृथ्वी को गिलानी और अपराध से भर दिया है। हर आदमी अपराधी, हर आदमी को लगता है मैं गलत कर रहा हूं, क्योंकि हर आदमी को समझाया गया है कि सही क्या है, और सही तो उससे हो नहीं रहा है। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसमें जो बेईमान है, जो चालबाज है, वो तो अपने ढोंग को साधे रखते, मगर जो सीधे साधे लोग हैं, सरल चित्त, उनकी बड़ी मुश्किल हो जाती। तुम्हारे तथाकथित धर्मों के व्रतों के आग्रह ने दो तरह के लोग पैदा किए हैं, बेईमान और चालबाज और पाखंडी। ये बन जाते हैं तुम्हारे महात्मा, मुनि, साधु, संत, और दूसरे अपराधी लोग, ये सीधे साधे लोग जो नाहक नरक की अग्नि में जलने लगते। या तो तुम पाखंडी पैदा करते हो और या तुम अपराधी पैदा करते हो। ये दोनों बातें विकृत। तुम आदमी को रूपांतरित नहीं करते। इसलिए मैं नहीं कहता कि कोई व्रत ले, व्रत लिया नहीं जाता। दीक्षा से व्रत फलित होते। जब तुम सद्गुरु के पास बैठते हो, जब धीरे धीरे तुम्हारी हृदय की वीणा बजने लगती, जब धीरे धीरे सद्गुरु का शून्य तुम्हारे भीतर प्रवेश करने लगता है, जब धीरे धीरे उसका गीत तुम्हारी समझ में आने लगता है, तो बिना किसी चेष्टा के, बिना किसी प्रयास के क्रांति शुरू हो जाती। एक चिंगारी और काफी तुम्हारे पूरे जीवन में। यूं आग लग जाए जैसे जंगल में आग लग जाती। उस आग में जो भी व्यर्थ है सब खाक हो जाता है, और जो सार्थक है निखर के आता है, कुंदन हो जाता है, खालिस सोना बचता है। जो राख होना है वह राख हो जाना चाहिए। जो आंख से गुजर के बच जाए वही सोना है। बस यही कसौटी। सद्गुरु के पास होना आंख के पास होना है। इसलिए लोग मुर्दा गुरुओं को पूजते, क्योंकि मुर्दा गुरु से क्या डर। मुर्दा गुरु यानी राख। राख को चाहो तो विभूति कहो, चालबाज उसको विभूति कहते। मुर्दा गुरुओं को पूछते। 5000 साल पहले कोई गुरु मर चुका है, पूजा अब तक चल रही। अब 5000 साल में आग तो कहां बची, अंगार कहां बची। अरे राख भी न मालूम कितनी बार बदली जा चुकी होगी। मैंने एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को देखा, छाता लगाए बड़ी शान से चला आ रहा था। मैंने पूछा, नसरुद्दीन छाता बिल्कुल नया है, अभी अभी खरीदा क्या? उसने कहा कि नहीं, 30 साल पुराना। मैंने कहा ये छाता 30 साल पुराना हो के इतना ताजा, इतना नया, यूं लगता अभी अभी कारखाने से तैयार होके आ रहा हो। नसरुद्दीन ने कहा कि नहीं, 30 साल पुराना। खरीदा तो मेरे दादा ने था, फिर मेरे पिता ने भी उपयोग किया, अब मैं उपयोग कर रहा हूं, मगर छाता गजब का, मेरे बच्चे भी उपयोग करेंगे। मैंने कहा इसका राज तो तुम बताओ कि कैसे उपयोग करते हो। तब राज क्या है? राज यह है कि कई दफे बदला जा चुका है। कल ही मस्जिद में फिर बदल गया।
30 साल पुराना है, कई दफा बदला जा चुका है। पांच 5000 साल में राख भी कई दफे बदली जा चुकी होगी। लंका में कैंडी का मंदिर, जहां बुद्ध के एक नाखून को बचा रखा गया है। वैज्ञानिकों के हिसाब से वो नाखून आदमी का है ही नहीं। बुद्ध की तो बात छोड़ो, आदमी का भी नहीं, किसी जानवर का है। मगर पूजा जारी, अब भी जारी। कोई वैज्ञानिक राजी नहीं है कि आदमी का नाखून, ऐसा नाखून आदमी का होता ही नहीं। उसका सब वैज्ञानिक रासायनिक परीक्षण हो चुका है। मगर कैंडी का मंदिर हजारों यात्रियों से भरा रहता है प्रतिदिन। बुद्ध के नाखून की पूजा चल रही, और नाखून बुद्ध का है ही नहीं। श्रीनगर में हजरत बाल मस्जिद, मोहम्मद का एक बाल रखा हुआ है। तुम्हें कहानी भूली नहीं होगी, कुछ ही साल पहले वो बाल चोरी चला गया, फिर प्रकट भी हो गया। अब ये कोई भी नहीं पूछता कि जो बाल प्रकट हुआ ये वही है जो चोरी गया था। चौदह 1400 साल में न मालूम ये बाल कितनी दफा बदला गया हो। अभी अभी 8-10 साल पहले ही बदला गया है। चोरी भी चला गया, दंगे फसाद भी हो गए, हिंदू मुसलमान जूझ भी गए, कत्लेआम भी हो गया, और फिर बाल मिल भी गया। मगर ये राज खोला ही नहीं गया कि ये बाल मिला कैसे, किसके पास मिला, किसने चुराया था। कोई पता नहीं चला किसने चुराया, कैसे पाया गया, मगर बाल मिल गया। ये बाल बिल्कुल झूठा है, लेकिन अब कोई उपाय भी तो नहीं है तय करने का कि ये बाल झूठा है या सच्चा है। कैसे तय करोगे कि मोहम्मद का बाल? हो सकता है किसी मोहम्मद नाम के आदमी का हो, मगर हजरत मोहम्मद का बाल ये फिर मिला कैसे? और जिसने चोरी की थी और जिसके कारण इतना उपद्रव मचा, वो आदमी पकड़ा क्यों नहीं गया? लेकिन एक साजिश है। बाल तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो मस्जिद और उस मस्जिद के पुजारी इसी बाल के आधार पर जीते। खो गया होगा असली तो खो गया, मगर कोई भी बाल काम देगा। कम से कम मस्जिद का धंधा तो जारी रहे। मुर्दा गुरु को पूजना हमेशा आसान है, लेकिन मुर्दा गुरु को पूजने वाले मुर्दे लोग होते हैं। मुर्दे हैं इसलिए मुर्दे को पूजते हैं। तुम्हारी पूजा तुम्हारे संबंध में खबर देती। कृष्ण को पूजो कि मोहम्मद को, कि राम को, कि बुद्ध को, कि कृष्ण महावीर को, किसी न किसी बहाने तुम मुर्दों को पूज रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर महावीर जिंदा होते तुम उनके पास नहीं जाते, क्योंकि तब खतरा था, तब आग थी। तब तो केवल वही लोग जाएंगे जो जल मिटने को तैयार। परवाने जाएंगे। जब समा जल रही है तब परवाने जाते, जब समा बुझ जाती है तब फिर सब तरह के कीड़े मकोड़े पहुंचने लगते। समा जब जलती है तब परवाना, समा जब बुझ जाती है तब भीड़भाड़ आती। वही भीड़भाड़ जो परवानों को पागल समझती, कीड़े मकोड़ों की भीड़भाड़, खटमल मच्छर सब आते।
लेकिन परवाने नहीं आते। परवाने तो हमेशा जीवित को तलाशते, मरने की तैयारी चाहिए। पत्थर की मूर्तियां किनने ईजाद की हैं? पत्थरीले लोगों ने, जिनकी आंखें पथरा गई और जिनके हृदय भी पत्थर हो गए, उन्होंने पत्थर की मूर्तियां ईजाद की। उन्होंने पत्थर के मंदिर बना लिए अपने ही अनुरूप, अपने ही हिसाब से, अपनी ही सुविधा के लिए। बोध से दीक्षा और दीक्षा से क्रांति, दीक्षा से फिर तुम्हारे जीवन में रूपांतरण शुरू होता है। बहुत सी बातें गिर जाती, गिरानी नहीं पड़ती, सिर्फ सत्संग से गिर जाती। मौलुंग पुत्त नाम का एक दार्शनिक बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध से पूछा कि मैं बड़े बड़े दार्शनिकों के पास गया हूं, वो खुद भी प्रसिद्ध दार्शनिक था, लेकिन मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई भी नहीं दे पाता। क्या आप तैयार हैं मेरे प्रश्नों के उत्तर देने को? बुद्ध ने जो कहा उसने सोचा भी ना था, क्योंकि बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं है, दृष्टा है। दार्शनिक तो वे लोग हैं जो अंधे हैं और विचार कर रहे हैं प्रकाश के संबंध में। दृष्टा वह है जिसकी आंख खुली, जो प्रकाश को देख रहा है, विचार नहीं कर रहा है। दार्शनिक होते हैं विचारक, दृष्टा होता है निर्विचार। सोचा ना था मौलुंग के पुत्र ने कि ये घटना यूं घट जाएगी, मगर सदगुरु के पास भी पहुंच जाना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा कोई भी उत्तर नहीं दे सका ना। मौलुंग के पुत्र ने कहा कि निश्चय ही कोई भी उत्तर नहीं दे सका। बुद्ध ने कहा मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन तुम लेने को राजी हो? मौलुंग के पुत्र से ही किसी ने पूछा ही नहीं था। जिससे भी उसने प्रश्न पूछे थे उसने उत्तर दिया था। ये सवाल ही किसी ने नहीं पूछा था कि क्या तुम लेने को राजी हो। मौलुंग के पुत्र ने पूछा क्या शर्त पूरी करनी पड़ेगी लेने के लिए? बुद्ध ने कहा 2 साल मेरे पास बैठना पड़ेगा, चुपचाप, बिना कुछ पूछे, बस बैठना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। बैठते बैठते शांत होते जाओ। 2 साल बाद जब तुम्हारा चित्त बिल्कुल शांत हो गया हो, पूछ लेना जो पूछना है, और मैं वादा करता हूं कि हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, और आश्वासन दिलाता हूं कि तुम्हारे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। समाधान का मैं तुम्हें वायदा करता हूं, लेकिन इतनी तैयारी तुम्हें दिखानी पड़ेगी, मुफ्त नहीं हो सकती ये बात। 2 साल मेरे पास बैठो। मौलुंग पुत्र ने कहा ठीक। जैसे ही उसने कहा ठीक, महाकाश्यप नाम का एक बौद्ध शिष्य हंसने लगा, खिलखिलाने लगा। मौलुंग पुत्र को जरा चोट लगी, पूछा कि ये महाकाश्यप हंसता क्यों? बुद्ध ने कहा तू ही पूछ ले, हंसता है तो कोई कारण होगा। महाकाश्यप से पूछा कि आप हंसते क्यों हैं? महाकाश्यप ने कहा भले आदमी पूछना हो तो अभी पूछ ले। यूं ही मैं भी एक दिन आया था और यूं ही चुप बैठे बैठे प्रश्न ही गिर गए। अब बुद्ध मुझे बार बार जहां मिल जाता हूं मुझसे पूछते हैं पूछ। पूछने को कुछ बचा नहीं, ये चिकोटी लेते हैं। कहीं भी मिल जाता हूं
कहते महाकाश्यप कुछ पूछना नहीं, कहां गई तेरी पूछ? तो महाकाश्यप ने कहा इसलिए मैं हंसता हूं कि ये फिर हुआ जा रहा है दुख। तू बातों में ना, पूछना हो पूछ ही ले, मैं भी जरा सुन लूं कि क्या उत्तर देते। बुद्ध ने कहा मैं अपने वचन पर दृढ़ रहूंगा, मगर पूछना तू 2 ही साल बाद। 2 साल बीत गए और ठीक 2 साल बाद बुद्ध ने मौलुंग पुत्र को कहा कि अब तू खड़ा हो जा और पूछ ले। वो खिलखिला के हंसा